हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि ये स्कॉलरशिप का सेशन चल रहा है, हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं स्कॉलरशिप पे। यूके में फुल्ली फंडेड आपकी मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, और कुछ हमने अंडर ग्रेजुएट्स के बारे में बताया। जो मेन अभी पीक टाइम चल रहा है स्कॉलरशिप का, कॉमनवेल्थ और शिवलिंग स्कॉलरशिप आई हुई हैं जो ओपन है, कैसे उसको अप्लाई करना है, सारा बहुत ही डिटेल प्रोसीजर हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे कई वीडियोस में बना रखा है। अब ये जो वीडियो स्पेसिफिकली लाए हैं हम, ये एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्चुअली ये डाउट्स रहते हैं। वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमें यूके में पढ़ाई करनी है, अपनी मास्टर्स की करनी है, पीएचडी की करनी है, लेकिन आइल्स नहीं देना है। और जब भी आइल्स की जब भी बात होती है टेस्ट देने की, तो उनका एक मेजर कंसर्न रहता है कि आइल्स के बिना कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में जो बिना आइल्स स्कोर दिए हमें एक्सेप्ट कर ले, ऑफर लेटर दे दे। देखिए, दो चीज़ आपको समझनी है पहले तो। फर्स्ट थिंग कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है। एक होता है ऑफर लेटर, दूसरा होता है स्कॉलरशिप। अगर आप सेल्फ फंडेड नहीं हैं तो ठीक है, आपको यूके में मास्टर्स करनी है, पीएचडी करनी है, तो आपको स्कॉलरशिप चाहिए और ऑफर लेटर चाहिए। अब देखिए, स्कॉलरशिप बॉडी का काम नहीं होता है कि वो चेक करे आपके पास आइल्स स्कोर है या नहीं है। स्कॉलरशिप बॉडी सिर्फ ये चेक करती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या आप ये डिजर्विंग हैं, आप में क्यों क्या ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। दैट्स इट। जो ऑफर लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी देती है, वो यूनिवर्सिटी चेक करती है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर है या नहीं है। अब देखिए, मैक्सिमम जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको इंग्लिश स्पीकिंग के जो प्रोफिशिएंसी स्कोर होते हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश। इन दैट केस दे नीड इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूके में ऐसी हैं जो मैंने चूँकि बच्चों के मैक्सिमम यही रहते थे कि सर क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बिना आइल्स दिए हमें पढ़ने का मौका मिल सके। तो हाँ, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आई हैव गॉट लाइक 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट, और वो नाम आपको मैं बताने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी की लिस्ट बताने वाला हूँ, जिसमें आप यू कैन गेट दी ऑफर लेटर। एंड जिस ऑफर लेटर में आपको बिना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर दिए आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। द सेम टाइम फॉर द स्कॉलरशिप आपको ऑफर लेटर तो मिल जाएगा। रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है वो तो मैंने बताई रखी है। अभी करेंटली जो दो मेन स्कॉलरशिप ओपन है यूके में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए और साथ साथ अपनी पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ओपन है और शिवलिंग स्कॉलरशिप ओपन है, जो इससे बहुत डिटेल में हमने वीडियोस बना रखी है। राइट, तो स्कॉलरशिप पता है आपको, बस आपको ऑफर लेटर लेना है। ऑफर लेटर में आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग का स्कोर नहीं है, तो अब वो कैसे ले सकते हैं, तो मैं आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूँ। उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे तो आपको बिना इंग्लिश स्कोर को सबमिट किए आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अब वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो आपको मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ इंग्लैंड में एक शहर है शेफील्ड में यूनिवर्सिटी है, शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी, जो आपको बिना स्पीकिंग कोर्स के आपको ऑफर लेटर दे देगी। द सेकेंड वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक मैं आपको बता दूं, इट्स क्वाइट ए गुड यूनिवर्सिटी, इट हैज़ गॉट अ गुड रैंकिंग एज वेल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो यू कैन गेट विदाउट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। देन यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, then you have got Birmingham City University. ध्यान दीजिएगा, it's not University of Birmingham, it's a different university, it's called Birmingham City University. Then you have University of Bristol. Again, University of Bristol is a nice university. Then London South Bank University, you got London South Bank University. Then the next one is Northumbria University. यहाँ पे भी आप बिना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की मिल सकता है आपको। रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक स्कॉलरशिप बनाई की एक वीडियो बनाई थी आपकी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, उसमें आपको इस यूनिवर्सिटी का भी नाम मैंने जिक्र किया था। देन यू गॉट यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। तो बोल्टन जहाँ पे अभी मैं करेंटली हूँ, मैनचेस्टर के पास में एक शहर है, इट्स लाइक अ टाउन बोल्टन। तो बोल्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन जहाँ पे आपको मिल सकता है। देन यू गॉट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर। देखिए, बहुत सारे बच्चे इंडिया से, पाकिस्तान से जो अंडर ग्रेजुएट करने आते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर में आते हैं। Then you have got Aston University, again in Birmingham. Then you have got University of Geneva. Okay, so this university is not in UK. The next one is Riga Technical University and Swansea University and then University of Northampton. तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ के मैंने आपको नाम बताए हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग के जो स्कोर, जो आइल्स स्कोर्स और टॉफल स्कोर है, उनको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपने अपनी पढ़ाई, मान लीजिए जिस अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई, अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई जिस यूनिवर्सिटी से किया है, एटलीस्ट अगर आपको वहाँ से अपना इंग्लिश में आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश थी, वो सर्टिफिकेट आपको ये यूनिवर्सिटीज़ डिमांड कर सकती हैं।
तो ध्यान दीजिएगा। और मेरे ख्याल से ये तो बहुत इजीली आपको, मतलब मैक्सिमम बच्चों के आते हैं इस तरह हमारे पास ये सर्टिफिकेट है तो क्या हमें मिल सकता है। तो हाँ जी, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपकी जो पुरानी यूनिवर्सिटी है आपके इंडिया की या पाकिस्तान की, जिसने बता रखा है कि हाँ, इस बच्चे ने इस यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ये पर्टिकुलर कोर्स किया हुआ है, तो अगर वो इंग्लिश का आपको सर्टिफिकेट ये यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं तो आप यहाँ पे इन यूके की यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट इट। राइट देखिए, मैंने आपको जितनी यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया इसमें एक यूनिवर्सिटी थी जो यूके की बाहर की है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर होना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ आपसे डिमांड कर सकती हैं। राइट, इस तरह से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो कॉमनवेल्थ और शिपिंग जो भी करंटली ओपन है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों में अप्लाई करना नहीं है आपको, कोई बात नहीं, हमने एक और वीडियो बना रखी है टॉप 10 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप यूके की, आप वो उस वीडियो पर जाइए, आप वहाँ पर देखिए कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेबल हैं और मैक्सिमम के लिए आप एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि अब तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप बिना स्कोर सबमिट किए कैसे आपको मिल सकता है। तो आई होप नाउ यू कैन डू दिस। अब उसके बाद मान लीजिए आप ये सारी जब स्कॉलरशिप्स चेक कर ले रहे हैं और आपने कॉलेज की लिस्ट देख ली है, अब आपको अपनी क्राइटेरिया पता है कि आपके पास क्या डिग्री है क्या नहीं है। और मैक्सिमम जैसे कि मैंने बताया ऑफर लेटर लेने के लिए आपको जो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, ये बच्चों को बहुत कंसर्न रहता है, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट अभी हमारे पास आए नहीं है। तो देखिए, जब आपकी यूनिवर्सिटी का इनटेक स्टार्ट होगा, एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऑफर लेटर देती हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बोल दीजिए कि अभी जो मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला है, उनकी एडमिशन टीम को आप ईमेल करके बता दीजिए, तो आपको वो एक टाइम दे देंगे कि कोई नहीं, आप इस टाइम के अंदर आप हमें करके वापस दे दीजिएगा एंड दे विल बी वेरी हैप्पी कि वो आपको उसको ला के दोबारा से करा देंगे। तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके पास टाइमली नहीं है तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो आपका इनटेक है, द इंटेक फॉर विच यू आर टेकिंग एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उस इंटेक से पहले आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट की हो गई, फिर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हो गई, जो आइल्स टॉफल की बात हम कर रहे थे उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दिए, जाइए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए, जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम और इन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, आप कौन से कोर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए, यू विल गेट द ऑफर लेटर एज सुन एज पॉसिबल। जहाँ आपको ऑफर लेटर मिलता है आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ यू हैव दिस एलिजिबिलिटी ऑफ स्टडिंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। द ओनली थिंग बिकम्स दैट रिक्वायर इज द स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के लिए तो हम यहाँ पे हैं, आपके लिए हम ढेर सारी वीडियोस ला रहे हैं और आगे भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको अगेन ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।